नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करें सुज़लोन एनर्जी, हुंडई मोटर्स, टीटीके, प्रेस्टीज समेत कुछ कंपनियों के बारे में जिन्होंने अपने नतीजे जारी किए हैं। तो कैसा नतीजा रहा? ये सारे नतीजे बाजार बंद होने के बाद आए हैं, तो कल क्या अनुमान रह सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। सुज़लोन एनर्जी के बारे में बात करते हैं। पहले कंपनी ने अपने नतीजे जारी किए हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट करीब करीब डबल यानी दो गुना हुआ है इस क्वार्टर में। 387 करोड़ रुपये कंपनी ने इस बार नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। 91% इसका ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे रेवेन्यू बढ़ा है। 2968 करोड़ रुपये कंपनी ने रेवेन्यू दर्ज किया है। वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसका 45% ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसका रेवेन्यू बढ़ा है। एबिडा की बात करें तो एबिडा 240 करोड़ रुपए से बढ़कर इस बार 493 करोड़ रुपए देखने को मिला है। मार्जिन की बात करें तो मार्जिन इसका जो है 16.16% देखने को मिला है। 110 बेसिस पॉइंट जो है पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा है। पिछले साल के इसी क्वार्टर में 15.5% रहा था और इस क्वार्टर में कंपनी ने 447 मेगावाट की डिलीवरी टोटल की है, जिसमें 163% का जंप देखने को मिला है। ऑर्डर बुक की बात करें तो अब तक का सबसे ज़्यादा रहा है। 5.5 गीगावाट कंपनी के पास ऑर्डर देखने को मिला है। और वहीं अगर अन्य चीज़ों की बात करें तो आज इसका परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा है। मामूली बढ़त के साथ इसमें क्लोजिंग देखने को मिली है। कोलगेट ने भी अपने नतीजे जारी कर दिए हैं। कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। 2.3% के आसपास 322 करोड़ रुपए कंपनी ने इस बार नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। पिछले साल के इसी क्वार्टर में कंपनी ने 330 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दिखाया था। हालांकि इसका जो प्रिडिक्शन किया गया था वो 337 करोड़ रुपए का देखने को मिला था। तो दोनों लेवल से इसमें देखें तो कमज़ोर नतीजे देखने को मिल रहे हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4.7% बढ़ा है। 1461 करोड़ रुपए कंपनी ने रेवेन्यू दर्ज किया है, जो पिछले साल के इसी क्वार्टर में 1396 करोड़ रुपए रहा था। इसका एस्टिमेट जो लगाया गया था वो 1493 करोड़ रुपए का लगाया गया था। अन्य चीज़ों की अगर हम बात करें जैसे एबिडा, तो एबिडा इसका 3% डिक्लाइन हुआ है। 454 करोड़ रुपए कंपनी ने एबिडा दर्ज किया है, जो पिछले साल ये 467 करोड़ रुपए रहा था और इसका एस्टिमेट 473 रुपए का लगाया गया था। मार्जिन की बात करें तो मार्जिन 31% देखने को मिला है, जो पिछले साल के इसी क्वार्टर में 33.6% का देखने को मिला था और अनुमान इसका 31.7% का रखा गया था। नेट सेल की बात करें तो कंपनी का नेट सेल 1452 करोड़ रुपए देखने को मिला है। इसमें ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है 4.7%। 9 मंथ के अगर नेट सेल की बात करें तो 4547 करोड़ रुपए कंपनी ने नेट सेल दर्ज किया है और इसमें जो है इंक्रीज देखने को मिला है 9.2%, क्योंकि पिछले साल के इसी 9 मंथ के क्वार्टर में जो था ये 4164 करोड़ रुपए रहा था। अन्य चीज़ों की बात करें प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से तो इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा है 9 मंथ के हिसाब से तो ये 14.6% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। कंपनी के नतीजे मार्केट बंद होने के बाद आए हैं, तो आज इसका जो परफॉर्मेंस रहा है वो 1.26% डाउन देखने को मिला है। कल देखना होगा कल इसका क्या रिस्पॉन्स नतीजों का देखने को मिलता है। मैनेजमेंट के तरफ से जो कमेंट्री आई है उस पर भी अगर हम बात करें तो प्रभा नरसिम्हा है जो मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं कंपनी के, उन्होंने कहा है कि हम जो सॉफ्ट डिमांड है इस पे काम कर रहे हैं और अर्बन मार्केट में भी कंपनी जो है काम कर रही है।
ऑटो सेक्टर की कंपनी जो हाल ही में शेयर बाजार में लिस्ट हुई है, हुंडई मोटर्स इंडिया ने भी अपने आज नतीजे जारी किए हैं। 19% डिक्लाइन देखने को मिला है इसके कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में। ये डिक्लाइन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे है। 1124 करोड़ रुपए कंपनी ने इस क्वार्टर में नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। में कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 1425 करोड़ रुपए देखने को मिला था। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें तो ये भी डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। 16,875 करोड़ रुपए से घटकर इस बार 16,648 करोड़ रुपए देखने को मिला है। वहीं कंपनी का तरफ से कहना है कि उसने Q3 में जो टोटल पैसेंजर व्हीकल बेचे हैं वो 1,86,408 व्हीकल रहे हैं, जिसमें 1,48,022 यूनिट डोमेस्टिक मार्केट में रहे हैं, जो काफ़ी बेहतरीन रहे हैं। एसयूवी में जो बिक्री हुई है वो काफ़ी मजबूत रही है, यानी एसयूवी की डिमांड ज़्यादा देखने को मिली है। कंपनी ने यह भी कहा है कि उसने अब तक का सबसे ज़्यादा सीएनजी पेनिट्रेशन किया है इस क्वार्टर में, जो 15% पहुंच गया है और ये 12% बढ़ा हुआ है पिछले साल के मुकाबले। पेनिट्रेशन भी ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने 21.2% की, जो पिछले साल के इसी क्वार्टर में 19.7% रहा था। एक्सपोर्ट वॉल्यूम भी कंपनी ने बताया है कि ये 40,386 यूनिट रहा है। इस क्वार्टर में जो कंपनी ने अप्रैल से दिसंबर के बीच में कंपनी ने टोटल 5,70,402 पैसेंजर व्हीकल बेचे हैं, जिसमें 4,45,116 यूनिट डोमेस्टिक मार्केट में बेचे गए हैं और एसयूवी की डिमांड इसमें ज़्यादा देखने को मिली है। और एक्सपोर्ट जो हुए हैं वो 1,25,286 यूनिट के हुए हैं। कमेंट्री देखने, आउटलुक देखने को मिला है, कॉन्फिडेंस देखने को मिला है, ग्रोथ ट्रेजरी में, और कमिटेड देखने को मिला है, डिलीवरी, लॉन्ग टर्म वैल्यू जो इसके स्टॉक होल्डर हैं। कंपनी के नतीजे मार्केट बंद होने के बाद आए हैं। हालांकि आज इसमें दबाव देखने को मिला, 1.19% का दबाव इसमें रहा है। अगर हम बात करें कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं यूनसो किम की, तो उन्होंने कहा कि हम चैलेंजेस को अब फेस कर रहे हैं, उसको जल्द ही काबू कर लिया जाएगा। टीटी के प्रेस्टीज ने भी अपने नतीजे जारी किए हैं। कंपनी का जो मुनाफा है वो 6.8% गिरा है। क्या है कि इस बार कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 57 करोड़ रुपए के आसपास रहा है, जो पिछले साल के इसी क्वार्टर में 61 करोड़ रुपए के आसपास रही थी। और वहीं आय की बात करें तो आय भी इसकी गिरी है 1.5% ईयर ऑन ईयर। 727 करोड़ रुपए कंपनी ने आय दिखाई है, जो पिछले साल 738 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिली थी। तो एबिटा भी कंपनी का गिरा है 12.5%। 90 करोड़ रुपए कंपनी ने एबिटा दर्ज किया है, जो पिछले साल 103 करोड़ रुपए रहा था। मार्जिन की बात करें तो मार्जिन इसका बढ़ा है, 13.5% से बढ़कर 15% कंपनी का मार्जिन देखने को मिला है। कंपनी के जो नतीजे हैं आज बाजार बंद होने के बाद आए हैं, तो आज इसका जो रहा है क्लोजिंग देखने को मिली है, मार्केट में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहा है। शेयर में दबाव देखने को मिला है, 9% से ज़्यादा का दबाव रहा है। कल देखना होगा कि क्या परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। शुरू से ही ये दबाव में रहा था।